नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी 125 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री देने पर सरकार करेगी विचार। जी, हिमाचल में लाखों उपभोक्ताओं को सभी मीटरों पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा मिलती रहेगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिसके भी 50 या 100 मीटर लगे हैं, हमारी सरकार ने किसी की भी सब्सिडी बंद नहीं की है। हमने अभी किसी भी परिवार के चाहे उसके कितने भी मीटर लगे हो, उन्हें 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। मैं सीएम मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा, सरकार बिजली क्षेत्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने लोगों से आग्रह किया था कि वे स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी को छोड़ें। प्रदेश में 15 से 12 हजार लोगों ने यह सब्सिडी छोड़ी है, जिससे बिजली बोर्ड को 59 लाख रुपए का लाभ हुआ है। भविष्य में आर्थिक समर्थता पर 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने पर भी विचार किया जाएगा। किन्नौर कैलाश यात्रा बंद, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई, जाने वजह। जी हां, किन्नौर जिला प्रशासन ने मंगलवार को लगातार भारी बारिश, गिरते पत्थरों और घने कोहरे को देखते हुए किन्नौर कैलाश यात्रा 2025 को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। इन भारी बारिशों में पहले ही कई जाने जा चुकी है और तीर्थ यात्रियों के लिए यह यात्रा अब भी गंभीर खतरा बनी हुई है। मैं किन्नौर के उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि लगातार खराब मौसम और आने वाले 5 से 7 दिनों में और बारिश व बादल छाए रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए जन सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती उपाय आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शर्मा ने घोषणा की कि अगले आदेशों द्वारा संशोधित न किए जाने तक यात्रा शेष वर्ष के लिए बंद रहेगी। पूर्व सैनिकों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती की 26 अगस्त से होगी स्क्रीनिंग शेड्यूल जारी। जब प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय ने पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया शेड्यूल जारी कर दिया है। पूर्व सैनिक निदेशालय के माध्यम से 123 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें सामान्य श्रेणी के 74, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16, अनुसूचित जाति के 24 और अनुसूचित जनजाति के कुल 9 पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया होगी। 12 जिलों के लिए निदेशालय ने साक्षात्कार के लिए तिथियां निर्धारित कर दी है। साक्षात्कार प्रक्रिया में वही पूर्व सैनिक भाग सकते हैं जो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। पूर्व सैनिकों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। बिलासपुर के सभी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत पूर्व सैनिकों के लिए 26 अगस्त, हमीरपुर के लिए 27 और ऊना के लिए 28 अगस्त को स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगी। पंचायतों में रोटेशन बेस पर होगा आरक्षण, राज्य सरकार ने पंचायती राज चुनाव नियम में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत राज विभाग के अधीन पंचायत राज नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अब पंचायतों के चुनावों में पदों का आरक्षण रोटेशन आधार पर लागू होगा। अधिसूचना में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायत राज नियम 1994 में संशोधन कर हिमाचल प्रदेश पंचायत राज द्वितीय संशोधन नियम 2025 से बनाया गया। इसके तहत आगामी पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित पद हर चुनाव में क्रमवार के आधार पर अलग अलग पंचायतों में लागू होंगे। नियम 28, 87, 88 और 89 में किए गए संशोधनों के अनुसार पहली बार से संचालित हो रहे चुनावों में पदों का आरक्षण इस संशोधित नियम के तहत अलग अलग ग्राम सभाओं और जिला परिषदों में रोटेशन से किया जाएगा। फतेहपुर की पंचायत रियाली के सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र आज रहेंगे बंद, लिखित आदेश जारी। पोंग बांध से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 20 अगस्त को पंचायत रियाली के समस्त सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के लिखित आदेश जारी किए हैं। बता दें कि एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा, स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में आते जाते समय किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसके चलते सरकारी निजी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का लिखित निर्देश जारी किया। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि नदी किनारे न जाएं। पद्धर में 10 रही जमीन खाली करवाए घर, किराए के कमरे में ठहराए परिवार। जब पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत कुन्नू के भटेहड़ गांव में जमीन धंसने से 2 रिहायशी मकान गिरने के कगार पर पहुंच गए। प्रशासन ने राहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित परिवारों को तुरंत किराए के मकानों में शिफ्ट कर दिया है। फोरलेन निर्माण कार्य के तहत बनाई गई 15 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार धंसने से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। गाँव की जमीन लगातार धंस रही है, जिससे आधा दर्जन मकानों पर भी संकट मंडरा रहा है। प्रभावित घरों में मस्त राम और संजीव कुमार के मकानों में दरारें पड़ चुकी है और ये किसी भी समय जमींदोज हो सकते हैं।
संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान के लिए राज्य सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय। हिमाचल प्रदेश से हाईकोर्ट ने 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया। राज्य सरकार ने मामले में अतिरिक्त समय की मांग की थी। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को सूचित किया कि सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लगभग 1200 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन, ग्रेजुइटी और कम्यूटेशन जैसे लाभों का समय पर भुगतान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। कौन है डॉक्टर अमरीन कौर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, अब हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य के साथ लेंगी 7 फेरे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी चंडीगढ़ की डॉक्टर अमरीन कौर के साथ हो रही है। मैं डॉक्टर अमरीन कौर अगले महीने विक्रमादित्य के साथ 7 फेरे लेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि PU चंडीगढ़ के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन कौर और मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी का आयोजन 22 सितंबर को चंडीगढ़ में किया जाएगा। अमरीन कौर सेक्टर 2 चंडीगढ़ की निवासी है और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव स्वीकार अगर स्पष्टीकरण हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियम में किया गया बदलाव जो किसी अस्पष्टता को स्पष्ट करता हो और सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होता है, उसे खेल के नियम में बदलाव नहीं माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला मनोज शर्मा की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए दिया। मनोज शर्मा ने शास्त्री पोस्ट कोड 813 के पद पर नियुक्ति के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि भारत स्काउट एंड गाइड्स प्रमाण पत्र के लिए उन्हें एक अतिरिक्त अंक दिया जाए। अगर उन्हें यह अंक दिया जाएगा तो वे चयन सूची में आ जाएंगे। उनके अनुसार भर्ती विज्ञापन में यह अंक देने का प्रावधान था, लेकिन बाद में विभाग ने नए दिशा निर्देश के तहत उन्हें यह अंक देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में का बदलाव बताया। नियम पूरे न करने वाले देवी देवताओं को नहीं मिलेगा नजराना, इन शर्तों को करना होगा पूरा, जाने पूरी खबर। जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में आने वाले देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र के साथ नजराना प्राप्त करने की पात्रता शर्तें भी भेजी गई है। मैं दशहरा उत्सव समिति की ओर से देवी देवताओं को एक तरफ निमंत्रण और दूसरी तरफ 11 शर्तें अंकित की गई है। मैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो शर्तों को पूरा करेगा उसे नजराना दिया जाएगा। नियम में खरा नहीं उतरने पर नजराने में कटौती की जाएगी। इस बार 2 से 8 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। इसको देखते हुए दशहरा उत्सव समिति ने दूरदराज आनी निर्मंड के देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए, जबकि अब कुल्लू, मनाली, सेंज और बंजार के देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 60 शिक्षकों की वार्षिक इंक्रीमेंट रोकी, जाने क्यों हुई कार्रवाई। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 60 शिक्षकों की वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दी गई है। वहीं स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 21 प्रवक्ताओं और 39 TGT को इस साल वेतन में वृद्धि नहीं दी जाएगी। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने कम परिणाम देने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। अब नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इंक्रीमेंट रोकने का फैसला लिया गया। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत पत्र जारी किया। नेगी के बयान पर घमासान, जयराम बोले सदन में बकवास नहीं सुन सकता, विपक्ष करेगा राजस्व मंत्री का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। पहले प्रश्नकाल के दौरान नोकझोंक हुई तो उसके बाद शून्यकाल शुरू होने से पहले गहमागहमी हुई। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्य 3 बार सदन से बाहर गए। एक बार विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। चौहार घाटी व छोटा भंगाल में आफत की बारिश, 5 पैदल पुल व गाड़ी को बहा ले गई बाढ़, फिश फार्म को भी नुकसान। जिला कांगड़ा से सटे चौहार घाटी के सिलबुद्धानी और तरसवान पंचायतों के कोरतंग व कुंगड़ी नाले में आई बाढ़ से एक दुकान, 5 पैदल चलने योग्य पुल और 2 मत्स्य फार्म बह गए। वहीं जिला कांगड़ा के छोटा भंगाल का मूलथान लोहारड़ी मार्ग भी कोठी कोहड़ में पेड़ गिरने से 5 घंटे बंद रहा। एसडीएम पद्दर सुरजीत सिंह ठाकुर के मुताबिक इस आपदा में जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों की उपजाऊ जमीन, वन संपदा सहित अन्य नुकसान हुआ है।
इस सावधान पोंग बांध से छोड़ा जाएगा 75,000 क्यूसेक पानी। ब्यास किनारे से घर खाली करने का निर्देश से एडवाइजरी व अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध यानी कि महाराणा प्रताप सागर से बीबीएमबी प्रशासन अगले 24 घंटों में 75,000 क्यूसेक पानी ब्यास नदी में छोड़ेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पानी की निकासी एकदम से नहीं होगी, बल्कि हर 12 घंटे बाद छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में 6,000 क्यूसेक की वृद्धि की जाएगी। लगातार बढ़ते डिस्चार्ज के कारण प्रभावित इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। मंगलवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बांध का जलस्तर 1383.02 फीट दर्ज किया गया। बांध में पानी की आवक 74,000 क्यूसेक से अधिक रही और कुल करीब 59,835 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 53 स्कूल बंद व मर्ज। विधानसभा में सामने आया आंकड़ा। शिक्षा मंत्री बोले अब सरप्लस हो गए शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 साल में 818 स्कूल बंद यानी कि डिनोटिफाई किए गए और 535 को मर्ज किया गया। बंद किए गए 818 स्कूलों में से 628 में जीरो एनरोलमेंट थी, जबकि 198 स्कूलों में नामांकन बेहद कम थे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 525 विद्यालय जहां पर छात्रों की संख्या 5 से कम थी उन्हें मर्ज किया गया। वहां पर 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित दूसरे विद्यालय में मर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने व मर्ज करने से 1424 शिक्षक सरप्लस हुए। मैं सरकार ने इन शिक्षकों की तैनाती उन स्कूलों में की है जहां शिक्षक का पद खाली थे। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर माताओं बहनों के मंगलसूत्र बिकवा रही सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर का आरोप। जननेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुक्खू सरकार माताओं बहनों के कंगन और मंगलसूत्र बिकवा रही है। यदि सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है तो मुख्यमंत्री से वह कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश को नहीं चाहिए। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिम केयर के तहत 5 लाख रुपये तक के इलाज का बीमा खरीद कर प्रदेश में लोग इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इस शिमला में दृष्टिबाधितों का हल्ला बोल। सरकार ने बस यात्रा फीस की माफ, बैकलॉग नियुक्तियों की मांग पर विरोध जारी। दृष्टिबाधित संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया और भारी बारिश के बावजूद नारेबाजी की। दोपहर बाद संघ के 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें उनकी मांगों को लेकर चर्चा हुई। इसमें HRTC की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए 200 रुपये की फीस माफ करने की मांग को पूरा किया गया, लेकिन बैकलॉग की मांग पर विरोधाभास बना रहा, जिस पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपनी अध्यक्षता में विभागीय सचिव के साथ बैठक करने की मांग रखी। बैकलॉग से नौकरियां देने के मामले में अब संघ ने निर्णय लिया कि सितंबर माह में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सियासी मुकाबला तेज। एनडीए के पास आंकड़े। इंडिया ब्लॉक ने खेला बड़ा पत्ता। उपराष्ट्रपति चुनाव के अब 9 सितंबर को मतदान होना लगभग तय लग रहा है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के मुकाबला इंडिया गठबंधन ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। में दोनों गठबंधन अगले 2 दिनों में अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन ने जैसे ही अपने उम्मीदवार खड़े किए, एनडीए ने अपनी रणनीति में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अभी तक एनडीए की कोशिश थी कि उनके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम पर आम सहमति बन जाए। इसके लिए राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बात भी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो एनडीए अब इस कोशिश में है कि सीपी राधाकृष्णन को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। हिमाचल में बंद नहीं हुई हिम केयर योजना। पैकेज सैंक्शन करने में हुआ बड़ा घोटाला। हिमाचल में गरीबों और जरूरतमंदों के इलाज के लिए शुरू की गई हिम केयर योजना को बंद नहीं किया गया, बल्कि इस योजना में सुधार किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल की ओर से दिए जा रहे जवाब पर हस्तक्षेप करते हुए कही, लेकिन विपक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वे अपनी सीटों से उठे और फिर नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इस बीच विपक्ष की गैर मौजूदगी
बुजुर्गी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, भाजपा की आपसी गुटबाजी काफी देर से शुरू हो गई थी और वे जवाब नहीं सुनना चाह रहे थे। हिमकेयर अच्छी योजना थी और यह लोगों की केयर के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा निजी अस्पतालों और दवा की दुकानों ने उठाया। अब उनकी सरकार इसमें सुधार कर रही है। इस योजना पर अभी तक 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुका है, लेकिन विपक्ष केवल सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार इसकी भी मैपिंग करवा रही है कि इसका लाभ किसको ज्यादा मिला है। सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3,76,000, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से 2 गुनी बिजली। जी हां, सीएम सुखविंदर सुक्खू के शिमला स्थित सरकारी आवास अक्टूबर का 1 साल का बिजली बिल लाखों रुपए में रहा है। राज्य सरकार ने सीएम सुक्खू के सरकारी आवास अक्टूबर के बिजली बिल के तौर पर 3,76,000 रुपए से अधिक की रकम चुकाई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के बिलों को भी जोड़ा जाए तो 1 साल में यह रकम 17,95,000 रुपए के करीब बनती है। दिलचस्प बात यह है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू से अधिक बिजली बिल कैबिनेट रैंक प्राप्त एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली का है। यह रकम 6,78,000 रुपए से अधिक का है। यह सारा ब्यौरा हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान सामने आया है। दरअसल भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया ने बिजली सब्सिडी छोड़ो योजना से जुड़ा सवाल किया था। उस सवाल के एक के हिस्से में सरकार से जानना चाहता कि गत वर्ष से लेकर 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक वाले नेताओं का बिजली बिल कितना आया। हिमाचल में युवाओं के लिए खुशखबरी, पटवारियों के भरे जाएंगे 874 पद। हिमाचल में रोजगार का इंतजार कर रहे शिक्षित युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व विभाग में उन्हें जल्द ही नौकरी का अवसर मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में पटवारियों के 874 पदों को भरने जा रही है, जिसके लिए कार्मिक और वित्त विभाग की ओर से पटवारी के पदों के लिए R&P नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब मामला विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया। R&P रूल्स के अधिसूचित होने के बाद पटवारियों के 874 पदों को भरने के लिए मांग पत्र राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जाएगा। यह जानकारी विधानसभा मानसून सत्र में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित उत्तर में दी। पुष्पा स्टाइल में चोरी, घर के आंगन से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर, चैन से सोते रहे घर वाले। हिमाचल के हमीरपुर जिले में पुष्पा स्टाइल से चंदन की लकड़ी चोरी करने का मामला सामने आया है। मामला हमीरपुर के हीरानगर का है, जहां 2 घरों से सालों पुराने चंदन के पेड़ को रात के अंधेरे में अज्ञात चोर काटकर अपने साथ ले गए। वहीं इस दौरान घर वाले गहरी नींद में सोते रहे और उनके घर में हुई चोरी का उन्हें भनक तक नहीं ली। मैं सुबह जब पड़ोसियों ने उन्हें बताया तो घर वालों ने देखा कि आंगन से चंदन का पेड़ गायब है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। हिमाचल में बढ़ेगा बीपीएल का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम। हिमाचल में बीपीएल का दायरा बढ़ेगा। प्रदेश में अब ऐसे परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा जिनको केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनाने को पैसा मिला हो, बशर्ते है कि ऐसे परिवारों की आय 50,000 सालाना से कम हो। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से नियम 62 के तहत लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए सर्वे चल रहा है, उसमें हमने कैंसर के मरीजों, दिव्यांगों और अनाथों को लेने की बात की है। कुल्लू मंडी में फटे बादल, 2 पुल, 7 मकान, दुकानें और 6 फुट ब्रिज बहे, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश में बारिश भूस्खलन से तबाही का दौर जारी है। मैं कुल्लू और मंडी में 2 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। मैं कुल्लू जिले की लग घाटी के भूभू जोत में बादल फटने से कड़ोल पंचायत में 2 मकान, 2 पुल और 3 दुकानें बह गई है। मैं करीब 15 परिवारों की कई बीघा कृषि योग्य भूमि बह गई है। मैं कुल्लू कालंग सड़क के आवाजाही के लिए बंद हो गई है। इससे दुर्गम 4 पंचायतों का संपर्क कट गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 1 घंटे में 4 बार वॉकआउट, यानी निराशा का स्तर बहुत ऊपर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि निराशा का स्तर बहुत ऊपर है। विपक्ष दिशाहीन है और चर्चा ही नहीं करना चाहता है। भाजपा विधायक हर बात पर खड़े हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, मगर विपक्ष को इससे भी आपत्ति रहती है। मैं सीएम सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी संवैधानिक पद पर है, वह हर बात का जवाब पढ़ लिख करके देते हैं। मैं जिन मंत्री की विपक्ष बात कर रहे हैं वह सबसे अधिक प्रभावी हैं। मैं नेगी सच बोलते हैं। भाजपा के लोगों में सच को सुनने की आदत नहीं है। सुक्खू ने कहा कि जहां जहां भी बादल फटे हैं वहां पर आपदा क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा। बारिश से खत्म होगी तो वो सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत बांटेंगे।
वर्ल्ड कप में दिखेगी हिमाचल की ताकत, रेणुका ठाकुर और हरलीन देवल का भारतीय टीम में चयन। जो वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को शामिल किया गया। वह पैर की चोट से उभरने के बाद चयनकर्ताओं ने रेणुका पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया में शामिल किया है। रेणुका के अलावा हरलीन देवल का चयन भी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। हरलीन देवल ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हरलीन ने भी हिमाचल प्रदेश की टीम से खेलते हुए भारत की टीम में जगह बनाई थी और अब वह नियमित रूप से भारतीय महिला टीम से खेल रही है। इस चौगान में 250 मणिमहेश श्रद्धालुओं को मिलेगा निःशुल्क आश्रय। जी हां, मणिमहेश यात्रियों के लिए चौगान 2 में भी आश्रय की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था बाबा श्री चंद जी महाराज सेवा समिति द्वारा की गई है। मैं यहां एक साथ 200 से 250 श्रद्धालु निःशुल्क विश्राम कर सकते हैं। पहली बार इतने बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने का प्रबंध किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से चौगान 1 में भी टेंट लगाए गए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। राधा अष्टमी के बड़े शाही स्नान में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है। हिमाचल में लव मैरिज का खौफनाक अंत, जिससे किया था प्यार उसी ने ले ली जान। जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां प्रेम विवाह के बाद एक महिला की उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई। यह मामला रामपुर के तकलेच के केटू गांव की 25 वर्षीय अंजलि और देवठी के रहने वाले उसके पति सुशील से जुड़ा है। वह दोनों ने साल 2021 में लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई थी और वे अलग अलग रहने लगे थे। अंजलि पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती थी और डकोलड़ में एक किराए के कमरे में रहती थी। 14 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि अंजलि अपने कमरे में मृत पाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिवार की मौजूदगी में कमरे की जांच की। अंजलि के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के IGMC अस्पताल भेजा गया। 24 को रवाना होगी 10 नामी जूना अखाड़ा की छड़ी। मणिमहेश में राधा अष्टमी नहोन के लिए प्रशासन ने बनाई रणनीति। जो मणिमहेश यात्रा के राधा अष्टमी के शाही स्नान के लिए 10 नामी जूना अखाड़ा की छड़ी धार्मिक परंपरा के अनुरूप 24 अगस्त को मुख्यालय से रवाना होगी। यह छड़ी 6 दिन तक यात्रा के विभिन्न पड़ावों से पैदल होकर 30 अगस्त की शाम को मणिमहेश से झील पर पहुंचेगी। 10 नामी जूना अखाड़ा की छड़ी यात्रा को लेकर मुख्यालय में सोमवार को SDM सदर प्रियांशु खाती की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 10 नाम जूना अखाड़ा की छड़ी यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर होने वाली तैयारियों पर चर्चा की गई। काले झंडे दिखाने का रिवाज बंद होना चाहिए। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नेताओं को काले झंडे दिखाने या जूते फेंकने की रिवाज बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिवायत सही नहीं है। आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी रिवायत को बंद किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर द्वारा चर्चा में हिस्सा लेने के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री थुनाग गए थे और वहां पर न केवल उन्हें काले झंडे दिखाए गए बल्कि तिरंगे का भी अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिवायत सही नहीं है, जिसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे।